नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। रूस और यूक्रेन के बीच वॉर में पहली गोली कौन चलाएगा, पहली मिसाइल रूस लॉन्च करेगा या अमेरिका, इसकी तस्वीर अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगी। पुतिन के सिग्नेचर के साथ ही युद्ध का सायरन बज गया है। यूक्रेन के दो राज्यों लुहांस्क और डोनेत्स्क को अलग देश की मान्यता देने के बाद रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल हो गई है। अब हर किसी की नजर व्हाइट हाउस और बाइडेन पर है। रूस के एक्शन पर अमेरिका क्या पलटवार करेगा, यह तय करेगा कि क्या वर्ल्ड वॉर होगा। रूस और यूक्रेन के वॉर जोन से आई ये आज की लेटेस्ट तस्वीर है। यूक्रेन के जिस राज्य डोनेट्स्क को रूस ने अलग देश के तौर पर मान्यता दी है, वहां लोगों ने सड़कों पर आतिशबाजी की और रूस का राष्ट्रगान गाया। रात के 12 बज रहे थे और डोनेट्स्क में लोग सड़कों पर कार दौड़ाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। डोनेट्स्क और लुहांस्क में लंबे समय से बागियों का कब्जा था जो यूक्रेन की सेना से लड़ रहे थे। दोनों राज्यों को अलग देश की मान्यता देकर रूस ने युद्ध का ट्रिगर दबा दिया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर जंग का ट्रेलर पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर आज क्या हालात हैं, इसे आप इस मैप से समझिए। रूस ने 3 ओर से यूक्रेन को घेर लिया है। उत्तर में बेलारूस है, जहां रूस की सेना एक्सरसाइज कर रही है। पूर्व में यूक्रेन के 2 राज्यों को रूस ने अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी है। तो दक्षिण में भी क्रीमिया और ब्लैक सी में रूस की नेवी घेरा डाले बैठी है। लुहांस्क, डोनेट्स्क को अलग देश के तौर पर मान्यता देने के बाद रूस ने दोनों इलाकों में सेना की तैनाती शुरू कर दी है। यूक्रेन की सीमा पर इस वक्त करीब 1 लाख रूसी सैनिक मौजूद हैं। पिछले 1 महीने में रूस ने अपनी सेना की संख्या यूक्रेन बॉर्डर पर बढ़ाई है। रूस का तोपखाना युद्धाभ्यास कर रहा है। युद्ध जैसे हालात में आर्मी ड्रिल कर रही है। लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भर रहे हैं। बस युद्ध का ऐलान बाकी है, जिसका काउंटडाउन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शुरू कर दिया है। पुतिन ने लुहांस्क, डोनेट्स्क को अलग देश के तौर पर मान्यता देने के आदेश पर बीती रात दस्तखत किए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ये कदम अमेरिका समेत पूरे नाटो संगठन को डायरेक्ट चैलेंज है। पुतिन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यूक्रेन के 2 बागी राज्यों को स्वतंत्र देश की मान्यता देने के अपने फैसले को सही ठहराया और नाटो को मौजूदा संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। पुतिन ने कहा कि रूस को अपनी सुरक्षा का अधिकार है और वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। मैं एक लंबे समय से अटके फैसले को लेना आवश्यक समझता हूं। डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक की स्वतंत्रता और संप्रभुता को तुरंत मान्यता देना। मैं रूसी संघ की संघीय सभा से इस निर्णय का समर्थन करने और फिर दोनों गणराज्यों के साथ मित्रता और पारस्परिक सहायता की संधियों की पुष्टि करने के लिए कह रहा हूं। इन 2 दस्तावेजों को तत्काल भविष्य में तैयार और हस्ताक्षरित किया जाएगा और हम उन लोगों से मांग करते हैं जो कीव में सत्ता पर काबिज हो गए हैं। युद्ध गतिविधियों को तुरंत रोक दिया जाए, अन्यथा रक्तपात जारी रखने की जिम्मेदारी यूक्रेन शासन के कंधों पर होगी। पुतिन के ऐलान के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। एशिया से लेकर यूरोप और यूनाइटेड नेशंस तक जंग की आशंका से हर कोई सहमा हुआ है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस को चेतावनी दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वो रूस से डरते नहीं हैं। Для хаотичних дій зробимо все, щоб так і було надалі. Ми віддані мирному і дипломатичному шляху. І будемо йти ним і тільки ним. Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмось. Ми нічого і нікому не винні.
І ми нічого і нікому не віддамо. रूस और यूक्रेन के बीच जंग के काले बादल मंडरा रहे हैं, तो वहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई। सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने कहा कि रूस ने जो किया है वो यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला है। ये किनारे खड़े रहने का वक्त नहीं है। अमेरिका ने कहा कि जल्द वो बड़ा फैसला ले सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन के बीच भारत ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। Along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. These developments have the potential to undermine peace and security of the region. We call for restraint on all sides. The immediate priority is de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aimed towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is a priority to us. In conclusion, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint and intensifying diplomatic efforts to ensure that a mutually amicable solution is arrived at the earliest. भारत की चिंता इस बात से भी बढ़ गई है कि उसके करीब 20,000 नागरिक इस वक्त यूक्रेन के वॉर जोन में फंसे हैं। ये वो छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे। भारत सरकार ने यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को जल्द से जल्द लौटने की सलाह दी है। आज ही एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए रवाना हो गई है। 24 और 25 फरवरी को भी एयर इंडिया की 2 और फ्लाइट भारतीयों को लाने के लिए रवाना होगी। रूस और यूक्रेन के बीच आज जो जंग के हालात बने हैं, उसके बीच 8 साल पहले 2014 में ही पड़ गए थे, जब रशियन झुकाव वाले राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के पद छोड़ने के बाद रूस ने 2014 में यूक्रेन पर हमला कर दिया और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। डोनेट्स्क और लुहांस्क की आबादी का झुकाव रूस की ओर है। 2014 से ही डोनेट्स्क और लुहांस्क में यूक्रेन के खिलाफ विद्रोह जारी है। हालांकि अभी तक शांति बनी थी, लेकिन अमेरिका और नाटो से यूक्रेन की नजदीकी के बाद रूस एक्टिव हो गया और कल पुतिन ने दोनों राज्यों को अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी। ये तो होना ही था, क्योंकि ये दोनों गणराज्य हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये दोनों के दोनों इनका जो इंक्लिनेशन था, उनका जो झुकाव था, वो रूस की तरफ था। और अनलाइक पश्चिम यूक्रेन जिनका झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ है, ईस्टर्न यूक्रेन का झुकाव रूस की तरफ है। इसलिए आप देख रहे हैं कि वहां पर तो जश्न मनाया जा रहा है कि ये जो गणराज्य है इनको मान्यता दी है, उनके जो नागरिक हैं उनको नागरिकता दी गई है। 7,20,000 के नागरिक जो है उनको पूरी नागरिकता दी गई। यूक्रेन के पीछे अमेरिका और नाटो का पूरा सपोर्ट है। पिछले करीब 1 महीने से यूक्रेन में अमेरिका अपने सैनिक भेज रहा है। हथियारों की सप्लाई बढ़ गई है। खतरा इस बात से और बढ़ गया है कि रूस और यूक्रेन दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री है। अब ऐसे में डर हर तरफ, और अगर युद्ध हुआ तो इतना तीव्र होगा कि चंद घंटों में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।